चुप शुरू। बच्चों, आपके स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण कक्षा 8 की पुस्तक नज़र आ रही है। अब हम इसके अंतर्गत पाठ 6 समास पढ़ेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। समास द्वारा बने शब्द को समासपद या सामासिक पद कहते हैं। समास पद में पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। सामासिक पद को अलग अलग करना तथा उसे आपसी संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पहला अव्ययी भाव समास, जिस समास पद का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय की तरह कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका उदाहरण आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तत्पुरुष समास में उत्तर प्रधान होता है और इसमें आने वाली विभक्तियां और प्रसंगों का लोप होता है। प्रसंगों का अर्थ होता है कारक के चिन्हों का। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और इसके सारे चिन्ह जो है विभक्ति के रूप में, विभक्ति जो है वो भेद के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। दूसरा है करण कारक, इसमें करण कारक की विभक्ति से तथा द्वारा का लोप होता है। तीसरा है संप्रदाय तत्पुरुष, इसमें के लिए विभक्ति का लोप होता है। चौथा है आपादान तत्पुरुष, इसमें विभक्ति से का लोप होता है। और बच्चों, आपकी स्क्रीन पर इसके उदाहरण स्पष्ट नजर आ रहे हैं। संबंध तत्पुरुष में का के की का लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है और ये सभी बच्चों कारक के चिन्ह हैं। इसका उदाहरण आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तीसरा है कर्मधारय समास, जिन समास पदों का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो या एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष जैसे पीतांबर पीला है जो अंबर, उपमान उपमेय कनक लता यानी कि कनक के समान लता। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और समास पद समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। 5वां द्वंद्व समास, जिन समास पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने के बीच में और तथा एवं या अथवा लगता हो, वो द्वंद्व समास कहलाता है, जैसे रात और दिन इत्यादि। बहुव्रीहि समास, जिस समास पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दूसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। दशानन, 10 है आनंद जिसके। गणेश और रावण। दूसरा है बच्चों कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर पाए जाते हैं। इन दोनों का अंतर समझने के लिए विग्रह को ध्यान से देखना होगा। जैसे कि दशानन 10 मुखों वाला, तो ये कर्मधारय हो जाएगा, लेकिन 10 मुख है जिसके, तब ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। द्विगु तथा बहुब्रूहि समास में पहला अंतर ये होता है कि ये पहला संख्यावाचक होता है और दूसरे पद की संख्या को बताता है, जबकि बहुव्रीहि समास में सारा पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे तिरंगा 3 रंगों का समूह, ये द्विगु समास है, और 3 रंग है जिसके यानी इंडियन फ्लैग, भारतीय ध्वज, ये है बहुव्रीहि समास। अब बच्चों, संधि तथा समास में अंतर। संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल वर्ण में परिवर्तन होता है जबकि समास में ऐसा नहीं होता। समास में पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब बच्चों, आपने जो मुख्य चीजें पढ़ी हैं वो है 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर जिस प्रक्रिया द्वारा शब्द बनाए जाते हैं उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व तथा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। आशा है बच्चों आपने समास को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो हम लोग लाइव क्लास में इसके बारे में और पढ़ेंगे। बच्चों, आपके सामने प्रश्न है जिसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगी। पहला प्रश्न है क्लास 8 हिंदी व्याकरण पाठ 6 समास। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
समास किसे कहते हैं? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं, जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव हो। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, तत्पुरुष समास को स्पष्ट करते हुए इसके भेदों को उदाहरण सहित बताइए। जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है और इसके अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। दूसरा है करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति का लोप होता है। संप्रदान कारक, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है। और बच्चों, सभी को मैंने आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट भी कर दिया है। अधिकरण समास में अधिकरण की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। अब बच्चों, चौथा प्रश्न है, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर बताइए। कुछ समासिक पद कर्मधारय तथा बहुब्रीहि दोनों समासों में पाए जाते हैं, अतः इन दोनों का अंतर को समझने के लिए हमें इनके विग्रह को समझना होगा, इनके विग्रह को समझना होगा। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में संपूर्ण समास पद किसी संज्ञा शब्द के विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे कर्मधारय 10 मुखों वाला, बहुब्रीहि 10 मुख है जिसके। और आखिर है बच्चों, संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, परंतु समास में ऐसा नहीं होता है। तीसरा और आखिरी है, समास में पदों के बीच परसर्गों यानी कि कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। बच्चों, समास का अध्याय आपका समाप्त हुआ। इसमें प्रश्न उत्तर सभी मैंने आपको बता दिया है। इसे आपको अच्छी तरह पढ़ना है और याद भी करना है।